आचार्य प्रमोद कृष्णम जॉइनिंग अस ऑन द फोन लाइन राइट नाउ। आचार्य प्रमोद कृष्णम जी, हमने आपका ट्वीट पढ़ा है जो आपने अभी अभी किया है, जिसपे आप सारे रीजनल पार्टीज पे अटैक कर रहे हैं, इंक्लूडिंग आम आदमी पार्टी, एसपी, और ये सारे पार्टीज जून 23 की मीटिंग में मौजूद रहने वाले हैं। ये लोग चाहते हैं कि कांग्रेस कांग्रेस उनके बैस्टियंस में इलेक्शंस ना लड़े। तो ये जो आपका जो मत है, आपका जो ओपिनियन है, क्या आपने वो पार्टी हाई कमांड को बताया है? देखिए, इसमें छुपाने का कुछ भी नहीं है, बताने का भी कुछ भी नहीं है। रीजनल पार्टी के जो नेता हैं, सारे जो राज्यों में अपने अपने पार्टी के बहुत बड़े नेता हैं, उन्होंने सब पब्लिक डोमेन में बोला है। वो रोज बोल रहे हैं। तो मुझे लगता है कि रीजनल पार्टी जब बीजेपी से लड़ने की बात आती है तो कांग्रेस पार्टी ने हमेशा रीजनल पार्टियों का साथ दिया है और कांग्रेस ने रीजनल पार्टियों की सरकार बनाई है। ये काम करते करते कांग्रेस पार्टी राज्यों में पिछड़ती चली गई और मेन स्ट्रीम में रीजनल पार्टी आ गई। जैसे यूपी में समाजवादी पार्टी को कांग्रेस ने हमेशा सपोर्ट किया, ऐसे ही बंगाल में भी, ऐसे ही और बिहार में भी। तो अब सवाल उठता है तमिलनाडु, आंध्रा, तेलंगाना, तो अब सवाल ये उठ रहा है कि नरेंद्र मोदी जी को हराना या बीजेपी को हटाना क्या सिर्फ कांग्रेस की जिम्मेदारी है? और अगर कांग्रेस को और बीजेपी को रीजनल पार्टियां एक जैसे तरीके से देखेंगी तो फिर विपक्षी एकता कैसे संभव हो पाएगी? आप चाहते हैं राज्यों के अंदर मुख्यमंत्री भी आप बने और देश के अंदर प्रधानमंत्री भी आप बने, तो कांग्रेस पार्टी क्या करेगी? कांग्रेस पार्टी फिर तो क्या करेगी बताए? मंदिर में जाकर के मंजीरा बजाएंगे क्या? करेंगे क्या? तो इसलिए मैंने ये बात कही है कि अगर विपक्षी एकता आपको करनी है और आप ये मानते हैं कि बीजेपी को हटाना जरूरी है, तो फिर कांग्रेस के नेतृत्व में ही चल करके ये संभव हो पाएगा, अदरवाइज ये संभव नहीं हो पाएगा। बट आचार्य जी, हमने पिछले कुछ इलेक्शन में देखा है, कर्नाटका छोड़ के, कि कांग्रेस की स्थिति कुछ मतलब कांग्रेस में जो इंटरनल रिफ्ट्स है, इवन एट द स्टेट एंड द नेशनल लेवल, जो कांग्रेस में जैसे लोग छोड़ते जा रहे हैं पार्टी को, क्या ये सब ध्यान में रख के क्यों एक कोई रीजनल पार्टी कांग्रेस को अपना बिग ब्रदर मान लेगी अलायंस में? हाँ, ये सवाल वाकई आपका बहुत इम्पोर्टेंट है। इस सवाल पर कांग्रेस लीडरशिप को चिंतन करना चाहिए कि आखिर कौन से ऐसे कारण हैं कि लगातार कांग्रेस पार्टी जो है वो पिछड़ती जा रही है। लेकिन इस बुनियाद के आधार पर हम जैसे उत्तर प्रदेश में हमको 2022 में जब चुनाव हुआ तो हमको बहुत कम वोट आया, 1.5%, 2% वोट आया। तो क्या हम पूरा यूपी छोड़ दें? कांग्रेस पार्टी चुनाव ना लड़े? जब लोकसभा का 19 का चुनाव हुआ था, मैं खुद भारत के गृह मंत्री राजनाथ सिंह जी के खिलाफ चुनाव लड़ा था कांग्रेस पार्टी से, तो लगभग 2 लाख वोट मुझे आया। अब सवाल है कि 2022 में 1% वोट आया। तो ये प्रश्न पैदा होगा कि 2019 में जिन जगह पर लाख, 1.5 लाख, 2-2 लाख वोट आए हैं हम लोगों को, तो फिर ऐसे बहुत से कैंडिडेट हैं। और 2022 में जब राज्यों का चुनाव हुआ तो कांग्रेस का सूपड़ा साफ हो गया। तो उसमें एक फॉर्मेट और एक फॉर्मूला तो बनाना पड़ेगा ना। मोदी को हटाना क्या सिर्फ कांग्रेस की जिम्मेदारी है, रीजनल पार्टी की जिम्मेदारी नहीं है? नंबर एक सवाल खड़ा होता है। नंबर 2, अगर आपको राज्यों में मुख्यमंत्री बनाने में कांग्रेस पार्टी मदद करती है तो देश के प्रधानमंत्री पद का जो कैंडिडेट होना चाहिए वो कांग्रेस पार्टी से होना चाहिए। मेरा सिर्फ इतना कहना, और यही मैंने कहा है, मैंने कुछ अपनी अलग बात नहीं कही है। मैंने ये कहा है कि अखिलेश जी चाहते हैं यूपी से कांग्रेस साफ हो जाए, हट जाए। अरविंद जी चाहते हैं कि दिल्ली और पंजाब छोड़ दिया जाए, है ना। स्टालिन चाहते हैं तमिलनाडु में कांग्रेस का क्या काम है। केसीआर चाहते हैं कि तेलंगाना से कांग्रेस हट जाए। बंगाल में ममता दीदी चाहती हैं कि बंगाल में कांग्रेस लड़ाई नहीं। तो फिर कांग्रेस कहाँ लड़े? पाकिस्तान में या ईरान में या अमेरिका में? कांग्रेस जाए कहाँ? बीजेपी कहती है भारत मतलब कांग्रेस मुक्त भारत बनाएंगे। तो बीजेपी जो कहती है कांग्रेस मुक्त भारत बनाएंगे, वो कांग्रेस मुक्त भारत नहीं कर पाई। तो विपक्षी एकता के नाम पर क्या कांग्रेस मुक्त भारत बनाने का सपना साकार करने की दिशा में जा रहा विपक्ष? मेरा ये सवाल है।
आचार्य प्रमोद कृष्णन जी, अगले हफ्ते जब ये ऑपोजिशन पार्टीज जब मिलेंगे 23 जून को, 23 जून को, तब कांग्रेस के कुछ सीनियर लीडर्स भी वहाँ पे होने वाले हैं। क्या आपके पास क्या खबर है कि ये जो मुद्दे हैं, जो अभी जो स्टेटमेंट्स किए जा रहे हैं, जैसे कल ममता जी ने भी बोला था कि कांग्रेस हमसे मदद मांगती है लेकिन हम करेंगे नहीं, अभी जो आम आदमी पार्टी ने बोला है, क्या ये सारे मुद्दे 23 जून को डिस्कस होंगे? अगर होंगे तो आपको क्या लगता है नतीजा क्या होगा? क्या ऑपोजिशन पार्टीज ये सब डिफरेंसेस लेके यूनाइट कर पाएगी? देखिए, मुझे लगता है कि कोई भी तब तक संभव नहीं हो पाती है जब तक कि दिल साफ ना हो। मुझे लगता है कि मोदी का डर दिखा करके कुछ रीजनल पार्टियां इस मौके का फायदा उठाना चाहती हैं, जबकि रीजनल पार्टी ये चाहती हैं कि बीजेपी से लड़ने का मौका उन्हें मिले, और वो कांग्रेस से मिलना तो चाहते हैं दिखाने के लिए, लेकिन मुझे लगता है उनका दिल साफ नहीं है। तो जब तक दिल साफ नहीं है, दलों को मिलाने से कुछ नहीं होगा। दलों को अगर मिलाना है तो दिलों को साफ करना पड़ेगा। और जहां तक 23 का सवाल है, पटना में रैली का, पटना में सब लोग इकट्ठा हो जाएंगे, मंच पे हाथ एक दूसरे के लेंगे, खड़े कर देंगे, उससे क्या होगा? मोदी थोड़ी हार जाएंगे उससे। मोदी को अगर हराना है तो एक सटीक स्ट्रेटेजी की जरूरत है, और ये देखना होगा कि बीजेपी की शक्ति क्या है। बीजेपी के खिलाफ वोट को पोलराइज करके, बीजेपी के जो विरोधी वोट है उसको कंसोलिडेट करके, अगर हम चाहते हैं कि बीजेपी को हरा देंगे, मोदी को हरा देंगे, तो मुझे नहीं लगता कि मोदी को हम हरा पाएंगे। आचार्य जी, अगर मोदी को हराना है तो हमें वो उस देश की जनता के पास जाना पड़ेगा जो मोदी की शक्ति है, जो मोदी को जिताती है। हमें उसमें सेंध लगानी पड़ेगी। विपक्षी एकता करके मोदी हार जाएंगे, ये भी बड़ा एक बहुत बड़ा प्रश्न है। आचार्य जी, आप तो क्या आप ये बोलना चाहते हैं कि ये जो ऑपोजिशन यूनिटी की बात करके सारे रीजनल पार्टीज, जो सारे ऑपोजिशन पार्टीज जो यूनाइट हो रहे हैं, क्या ये 2024 में मोदी को या फिर बीजेपी को ही हेल्प करने वाला है, उनके ही हित में जाने वाला है ये सब? क्या आपका ये कहना है? नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं कहना चाहता हूँ। मैं तो सिर्फ जो सच्चाई है उसको बयां कर रहा हूँ। भाई, आप मंच पे तो हाथ एक दूसरे का हाथ पकड़ के कहते हैं कि हम एक हैं, और ड्राइंग रूम में बैठ के एक दूसरे को क्रिटिसाइज करते हैं। ड्राइंग रूम में बैठ के कहते हैं कि नहीं, हमें तो कांग्रेस हमारी सबसे नंबर 1 एनिमी है ना। ममता दीदी कहती हैं अधीर रंजन चौधरी जो हैं ये तो बहुत ही ये बीजेपी से मिले हुए हैं। अधीर रंजन चौधरी कहते हैं कि ममता दीदी बीजेपी की बी टीम है ना। ऐसे ही दिल्ली और पंजाब के अंदर अरविंद केजरीवाल जी को कांग्रेसी गाली देते हैं, कांग्रेस को आम आदमी पार्टी के नेता देते हैं। आचार्य प्रमोद कृष्णन जी, थैंक यू वेरी मच।